आइए देखते हैं दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ। बुलिश सेंटिमेंट्स ने निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को फ्रेश ऑल टाइम हाइस तक पहुंचा दिया। पॉजिटिव बात यह भी रही कि इस ब्रेकआउट की वजह से पिछले 14 महीनों के कंसोलिडेशन फेज पर रोक लग गई और एक पोटेंशियल नए रैली की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,203, 0.52% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,707, 0.56% ऊपर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,753, 1.5% ऊपर। सख्ती से कहे तो फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल स्टॉक मार्केट बैकड्रॉप अभी भी रोबस्ट नजर आ रहा है। अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार माने जा रहे हैं। पहला, पोजीशनिंग शुरू हो गई है आरबीआई की फाइनल पॉलिसी मीटिंग की 2025 की, जो 3 और 5 दिसंबर के बीच होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की, क्योंकि भारत के सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े काफी नीचे आ रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल फ्रंट की भी बात करें तो दिसंबर महीने में यूएस फेड द्वारा भी रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। फ्यूचर पोजीशनिंग से ये पता चल रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व अपनी 9 और 10 दिसंबर की मीटिंग में रेट कट्स दर्ज करेंगे। अब देखते हैं जरा कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते कितने हाईज हासिल किए हैं। निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई हासिल किया 26,310.45 मार्क पर। सेंसेक्स ने 86,055.86 मार्क पर। बैंक निफ्टी ने 59,897.50 मार्क पर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड हाईस कायम किए, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर होलसेल फिगर्स अच्छे आएंगे। संक्षेप में कहे तो बुल्स ने हफ्ते को डोमिनेट किया है और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एफपीआईज भी स्ट्रॉन्ग कमबैक करते नजर आ सकते हैं। जहां मैक्रो बैकड्रॉप फर्मली सपोर्टिव है, दलाल स्ट्रीट पर मूड अपबीट है और अब निफ्टी का साइकोलॉजिकल 27,000 मार्क भी साइट में नजर आ रहा है। बुल्स जुग जुग जिए। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.52% हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ और लगातार तीसरे हफ्ते। और तो और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया 26,310.45 मार्क पर। निफ्टी अब अपने 21 डीएमए के भी काफी ऊपर है, जो है 25,886 मार्क पर। 50 डीएमए के भी, जो है 25,554 मार्क पर। 100 डीएमए भी, जो है 25,223 मार्क पर। और 200 डीएमए भी, जो है 24,578 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 1.5% ऊपर रहा, जहां पे वो एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा। और पॉजिटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया 59,897.50 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 54,737 मार्क पर। दोनों ही निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.38% ऊपर और निफ्टी पीएसयू बैंक 1.62% ऊपर रहे और नए ऑल टाइम हाईस कायम किए, जहां स्ट्रॉन्ग सेक्टरल मोमेंटम देखने को मिला और ब्रॉड बेस्ड बैंकिंग स्ट्रेंथ भी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.37% गेन्स के साथ बंद हुआ, किंतु निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% थोड़ा नीचे बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.85% ऊपर, निफ्टी मीडिया 1.67% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.48% ऊपर, निफ्टी आईटी 1.41% ऊपर, निफ्टी ऑटो 0.86% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 0.16% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एनर्जी 0.85% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.27% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 0.8% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में जायडस लाइफ साइंसेज 1.97% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी को टेंटेटिव यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है एम्पैग्लिफ्लोजिन प्लस लीनाग्लिप्टिन टैबलेट्स के लिए, जो 10 mg और 5 mg और 25 mg और 5 mg के लिए, जो डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑटो स्पेस में एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड काफी ऊपर बंद होते नजर आए, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डिमांड देखने को मिला है। अशोक लेलैंड तो 9.28% ऊपर बंद होता नजर आया और नया 52 वीक हाई भी कायम किया, जहां पे कंपनी ने स्ट्रैटेजिक मर्जर अनाउंस किया है उनकी मटेरियल सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस एचएलएफएल और एनडीएल वेंचर्स के बीच। एमसीएक्स के शेयर प्राइस में भी अच्छा उछाल नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस 10,000 का आंकड़ा पार करता नजर आया पिछले हफ्ते। पिछले 8 महीनों की बात करें तो स्टॉक प्राइस कुल मिलाकर 132% ऊपर है, जिसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ और पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रही है एक्सचेंज बिजनेस में। ईयर टिल डेट एमसीएक्स 62% ऊपर है साल 2025 के लिए, और साल 2024 में 95% ऊपर रहा, और साल 2023 में 106% ऊपर रहा, जहां पे मल्टी ईयर बुल रन देखने को मिल रही है। एलएनटी भी ऊपर बढ़ता नजर आया और फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया, जहां पे सेंटीमेंट अपबीट है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते, अच्छी स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशन और सरकार द्वारा लगातार स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए। भारतीय एयरटेल नीचे गिरता नजर आया, जहां पे इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने ₹7,100 करोड़ का स्टेक बेचा। नेल्को भी नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी को एडिशनल यूनिफाइड लाइसेंस ऑथराइजेशन मिल गया, जिसमें वो ब्रॉडर वीसैट सर्विस ऑफरिंग्स कर सकते हैं। एसबीआई ने फ्रेश 50 वीक हाई कायम किया 988.95 मार्क पर, जहां पे खबरों के अनुसार सरकार एफडीआई लिमिट बढ़ा सकती है 20% से 49% पर।
श्रीराम फाइनेंस ऊपर बढ़ता नजर आया, 52 वीक हाई कायम किया, जहां पे कंपनी का अच्छा Q2 FY26 परफॉर्मेंस देखने को मिला। डिसबर्समेंट्स 10.2% ऊपर बढ़ते नजर आए ईयर ओवर ईयर रुपीज 49,019 करोड़ पर। AUM भी 15.7% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया रुपीज 2.8 ट्रिलियन पर। ट्रेंड ने नया 52 वीक लो कायम किया है, जहां पे कंपनी का Q2 FY26 अर्निंग्स मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ दर्शा रहा था और एक कॉशियस आउटलुक की ओर भी इशारा कर रहा था। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस की है बोर्ड मीट 27 नवंबर 2025 की, जिसमें वे फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले हैं एनसीडीज द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 5.53% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे यूएस एफडीए ने पॉजिटिव एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इशू किया है। साथ साथ वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड VAI स्टेटस भी दिया है उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोनरो नॉर्थ कैरोलिना के लिए। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे अदानी एंटरप्राइजेस 5.87% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.83% नीचे, SBI लाइफ 2.79% नीचे, पावर ग्रिड 2.76% नीचे, ट्रेंड 2.49% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? अच्छी खबर सेंटिमेंट फ्रंट से ये आ रही है कि इंडिया VIX ने अपना स्टीपेस्ट वीकली ड्रॉप पिछले 6 महीनों का दर्ज किया है, यानी कि 13.64% से नीचे गिरकर सीधा 11.62% पर। गौर करने वाली बात यह है कि ये पुल बैक देखने को मिल रहा है बावजूद इस बात के कि निफ्टी ने फ्रेश रिकॉर्ड हाईज कायम किए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि शायद आगे वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस कम हो सकते हैं और ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। नए रिकॉर्ड हाईज बेंचमार्क निफ्टी के लिए नए नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं, जहां पे शुक्रवार को आए GDP आंकड़ों के अनुसार इंडिया का Q2 FY26 का GDP 8.2% ऊपर बढ़ा, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन और सेक्टरल मोमेंटम देखने को मिला। रियल GDP रुपीज 48.63 ट्रिलियन पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 44.94 ट्रिलियन पर था। और भी पॉजिटिव कैटलिस्ट बैकड्रॉप में काम करते नजर आ सकते हैं, जैसे कि पहले डुअल रेट कट होप्स, जहां पे यूएस फेडरल रिजर्व और RBI द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। दूसरा, यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर अभी भी ऑप्टिमिज्म है। तीसरा, मैक्रो स्ट्रेंथ, भारत का इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है, जो रिजिलियंट ग्रोथ आउटलुक की ओर इशारा कर रहा है। चौथा, IMF का अपग्रेड। IMF ने अपना इंडियन रूपी रेजिम रिक्लासिफाई किया है क्रॉल लाइक करके, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि रिड्यूस एफएक्स इंटरवेंशन है और मोर स्टेबल नजर आ रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ सकता है। बॉटम लाइन, निफ्टी बुल्स दलाल स्ट्रीट पर हर जगह नजर आ सकते हैं, तो इसलिए आपको बुलिश स्टॉक्स ढूंढकर रखने चाहिए सैंटा के मोमेंटम गिफ्ट्स आने से पहले। संक्षेप में कहे तो निफ्टी की ऑल टाइम हाई कैप आप रेडी ही रखें। yippee! Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.